कोलकाता वर्सेस राजस्थान के बीच हुए मैच में टॉस के बाद जैसे ही कोलकाता पहले बैटिंग करने के लिए आया तो सोल्ट ने शॉट खेला सीधा रेयान पराग की ओर, लेकिन रेयान पराग के हाथ में ये बॉल जमी नहीं और कैच ड्रॉप हो गया। उसके बाद अगले ही ओवर में सोल्ट ने फिर एक सीधा शॉट खेला, लेकिन इस बार अवेश खान के हाथ में बॉल चिपक गई, जिससे फिल सोल्ट 10 रन बनाकर आउट हो गई। 21 के स्कोर पर कोलकाता को लगा पहला झटका। उसके बाद रघुवंशी और सुनील नारायण दोनों ने मिलकर तेज गति से रन बनाते हुए पहले 10 ओवरों में ही 100 रन बना डाले, जिसमें से 29 गेंदों में 50 रन अकेले सुनील नारायण के थे। उसके बाद रघुवंशी फिर एक बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन बॉल सीधी चली गई इस बार अन्ना अश्विन के हाथों में, जिससे कि रघुवंशी को 18 गेंदों में 30 रन बनाकर पवेलियन लौटना पड़ा। श्रेयस अय्यर भी कुछ खास नहीं कर पाए। चहल की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होकर 11 रन बनाकर वो भी पवेलियन लौट गए। लेकिन दूसरे छोर पर सुनील नारायण का बल्ला लगातार हवा में झूल रहा था और मात्र 49 गेंदों में ही उन्होंने अपना 100 कंप्लीट कर कोलकाता को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। तो जब उनको ट्रेंट बोल्ट ने अपने एक योबरकर के चलते क्लीन बोल्ड किया, तब तक उन्होंने 56 गेंदों में 109 रन की पारी खेलकर कोलकाता को लगभग 200 तक पहुंचा दिया था। फिर अंत में रिंकू सिंह ने 9 गेंदों में 20 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर कोलकाता के टोटल स्कोर को 223 के पार पहुंचा दिया। फिर जब राजस्थान के बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आए तो यशस्वी जायसवाल को बल्लेबाजी करते हुए देखकर ऐसा लग रहा था कि राजस्थान जवाबी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन फिर वैभव अरोड़ा की एक गेंद को सीधा वेंकटेश अय्यर के हाथों में वो खेल बैठे, जिससे कि 9 गेंदों में 19 रन बनाकर राजस्थान की ओर से 21 के टोटल स्कोर पर यशस्वी जायसवाल की नमस्ते हो गई। उसके बाद फिर हर्षित राणा ने संजू सैमसन को सुनील नारायण के हाथों कैच आउट कराकर 12 रन ही उनके बनने दिए। राजस्थान 47 रन पर अब 2 विकेट हो गया। उसके बाद रेयान पराग ने आकर जल्दी से रन जरूर बनाए और हर्षित राणा के एक ओवर में एक छक्का और एक चौका लगाने के बाद एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन इस बार बॉल सिर्फ आंद्रे रसल तक ही पहुंच पाई, जिससे कि 14 गेंदों में 34 रन बनाकर अच्छा खेल रहे रेयान पराग ने अपना विकेट गंवा दी। और फिर तो एक छोड़ से एक के बाद एक लगातार राजस्थान की विकेटें गिरने लगी और 121 के टोटल स्कोर पर आधी से ज्यादा राजस्थान की टीम पवेलियन लौट चुकी थी। अकेले बटलर ही थे जो राजस्थान के लिए लगातार फाइट कर रहे थे। हालांकि उसके बाद पावेल ने आके 25 गेंदों में 51 रन की पार्टनरशिप जरूर बिल्ड की बटलर के साथ, लेकिन फिर सुनील नारायण की एक गेंद उनकी पैड पर जाकर लगी, जिससे अपील होने के बाद उनको एलबीडब्ल्यू आउट करार दिया गया। 13 गेंदों में 26 रन की एक आकर्षक पारी उन्होंने जरूर खेली, लेकिन जीत अभी भी राजस्थान से बहुत दूर थी। उसके बाद बटलर ने ज्यादातर स्ट्राइक अपने पास रखते हुए तेज गति से रन बनाने शुरू किए और रिक्वायर रन को 12 गेंदों में 28 कर दिया और फिर भी लगातार बल्ला चलाकर उन्होंने रखा, जिससे कि लास्ट की 6 गेंदों में अब चाहिए थे 9 रन। पहले ही गेंद पर बटलर ने शानदार 6 जड़ दिया। उसके बाद 3 गेंदें लगातार ऐसी रही जिन पर बटलर सिंगल ले सकते थे, लेकिन उन्होंने लिया नहीं, जिससे कि रिक्वायर रन हो गया 2 गेंदों में 3 रन। उन्होंने एक शॉट खेला जिस पर 2 रन दौड़ के ले लिए। अब चाहिए एक बॉल पे 1 रन और कोलकाता के सारे फील्डर सर्कल में आ गए उस 1 रन को बचाने के लिए, लेकिन बटलर ने शानदार चौका जड़कर जीत को राजस्थान की झोली में डाल दिया और इस जीत के साथ साथ उन्होंने अपने 100 का भी सेलिब्रेशन किया, जो पहले उन्होंने नहीं किया था। सो कांग्रेचुलेशंस टू राजस्थान एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।